जय हिंद। भारत माता के वीर सपूतों, आगामी सेना के जवानों, स्वागत करते हैं आपका हमारे अपने YouTube चैनल आर्मी तैयारी पर। आज हम सभी आपके बीच इंडियन आर्मी ट्रेडमैन के 2015 के क्वेश्चन पेपर का पार्ट 1 लेकर आए हुए हैं। इससे पहले हम सभी ने 2016, 2017, 2018 और 2019 का ट्रेडमैन का क्वेश्चन पेपर हम सबने कंप्लीट कर लिया था। तो यदि आपसे ये चारों ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिस हो गए हैं ट्रेडमैन के, यदि आप अटेंड ना कर पाए इनके क्लासेस, तो इसके प्लेलिस्ट के लिंक आपको हमारे आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप 16, 17, 18 और 19 ये सारे पेपर्स देख सकते हो इंडियन आर्मी ट्रेडमैन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेंगे। क्लास शुरू करने से पहले एक बार रफली सिलेबस जरूर देख लिया जाए कि रफली क्या सिलेबस होती है इंडियन आर्मी ट्रेडमैन की। तो देखिए, सबसे पहले आपका चलता है जीके। जीके से आपका क्वेश्चन हो जाता है टोटल 15। फिर आता है जीएस। जीएस मतलब जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। इससे टोटल हो जाता है आपका क्वेश्चन 15। फिर आता है आपका देख लो मैथ। मैथ से आपका टोटल हो जाता है 15 क्वेश्चन। और फिर लास्ट में आता है रीजनिंग, और रीजनिंग से आता है 5 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन हो गया? 15 जीके से, 15 जीएस से 30 और 15 मैथ से 45 और 5 हो गया रीजनिंग से। टोटल 50 क्वेश्चन आपका मतलब आने वाला है। अब देखो, आपको अगर और डीपली जानना हो कि ये क्वेश्चन एक एक कितने नंबर का होता है, एक एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, क्या निगेटिव मार्किंग होती है, कुछ बोनस मार्किंग मिलती है या नहीं, क्या होगा, क्या एनसीसी वालों को भी एग्जाम देना पड़ेगा, क्या होती है सिलेबस, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, कौन सी बेस्ट बुक होगी, तो इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आई बटन पे क्लिक करके आप उस या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो, जिसमें कि आपको ये सारी जानकारियां मिल जाएंगी। तो चलिए आज का क्लास शुरू कर लेंगे। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? ए जनजातीय, बी ग्रामीण, सी शहरी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 2 2 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 2 नंबर सवाल दिया गया है, पीर पंजाल दर्रा किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड या फिर डी जम्मू कश्मीर। तो देखिए, पीर पंजाल दर्रा जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है पीर पंजाल दर्रा? तो पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 3 नंबर सवाल कर लेंगे। 3 नंबर सवाल दिया गया, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? बताना है कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे। ऑप्शन नंबर ए 20, बी 22, सी 24 या फिर डी 14। तो देखिए, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए थे। कितने तीर्थकर? तो सी नंबर ऑप्शन 24, जिसमें जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव। ठीक है, कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव। फिर उसके बाद बात की जाए तो यहाँ पे आखिरी की बात कर लेते हैं कि आखिरी तीर्थकर कौन थे जैन धर्म के? तो आखिरी तीर्थकर थे जैन धर्म के महावीर, स्वामी महावीर इन्हें बोला जाता है। चलिए, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभ देव। और आखिरी तीर्थकर कौन थे? महावीर। अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 4 4 नंबर सवाल कर लेंगे। तो 4 नंबर सवाल दिया गया है, भारत में रेल लाइन निम्न में से किसने बिछवाई थी? बताना है कि भारत में रेल लाइन निम्न में से किसने बिछवाई थी। ए विलियम डिडले, बी रोजर स्मिथ, सी लॉर्ड डलहौजी या फिर डी वॉरेन हेस्टिंग्स। तो देखिए, जिन्होंने रेल लाइन बिछवाई थी वो थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेल लाइन की शुरुआत करवाई थी, भारत में प्रथम रेल लाइन बिछवाई थी। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सवाल कर लेंगे। 5 नंबर सवाल दिया गया, भारत एक है, ए संघ राज्य है, बी राज्यों का संघ है, सी प्रांतों का संघ है या फिर डी एक राज्य इकाई है। बताना है कि संविधान में जो है, भारतीय संविधान में भारत का वर्णन किस रूप में किया गया है? संघ राज्य के रूप में, राज्यों का संघ के रूप में, प्रांतों का संघ के रूप में या फिर राज्य के इकाई के रूप में। तो देखिए, भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भारत का वर्णन है वो राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। किस रूप में किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में भारत का वर्णन? तो भारतीय संविधान में भारत का वर्णन जो है वो राज्यों का संघ के रूप में किया गया है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 6 नंबर सवाल कर लेते हैं। नंबर 6 नंबर सवाल दिया गया है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है?
पूछा जा रहा है आपसे कि जो भारतीय संघ है, जो भारत देश है, उसमें मानिए किसी राज्य को जोड़ना है, किसी होता है कि विरोध होता है, विरोध होने के बाद एक नए राज्य की डिमांड की जाती है, तो ज्यादातर बातें सरकार को जब माननी पड़ती हैं, तो जब एक नए राज्य को जोड़ना पड़ता है तोड़कर किसी से, तो सब भारतीय संविधान में जोड़ने का अधिकार निम्न में से किसके पास है। जैसा आप सभी ने देखा होगा अभी कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तेलंगाना को अलग किया गया है, तो वो ही पूछा गया कि जैसे तेलंगाना को जिस तरीके से जोड़ा गया था एक अनदर राज्य बनाकर, तो वो किसके द्वारा जोड़ा गया था, और आगे भी जो अगर राज्य ऐसे बनेंगे तो उसको संविधान में जोड़ने की अनुमति किसके पास है, का अधिकार किसके पास है। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी सांसद, या फिर डी लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए इसका सही उत्तर है सांसद। सांसदों की वोटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा में, उसके बाद ही इस पर फैसला लिया जाता है कि कोई राज्य किस राज्य से टूटकर एक अलग राज्य का निर्माण करेगा या नहीं। तो चलिए अब हमसे क्वेश्चन नंबर 7 7 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 7 7 नंबर सवाल दिया गया, भारतीय संसद के कितने सदन हैं, ए 2, बी 4, सी 1, या फिर डी 3। तो देखिए भारतीय संसद के कुल 2 सदन हैं। कितने सदन है भारतीय संसद के, तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, और वो 2 सदन कौन कौन से हैं, तो एक हो गया आपका देख लो लोकसभा, और एक हो गया आपका राज्यसभा। और इनमें जो है लोकसभा को सबसे लोकप्रिय सदन माना जाता है भारत का, ठीक है, सबसे लोकप्रिय सदन है भारत देश का। ये याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से पूछा जा सकता है कि सबसे लोकप्रिय सदन कौन सा है भारत देश का, तो वो है लोकसभा। तो कितने सदन हो गए भारत के, तो भारतीय संसद के टोटल 2 सदन है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, और सबसे लोकप्रिय सदन है लोकसभा, क्योंकि क्वेश्चन किए जाते हैं कि सबसे लोकप्रिय सदन कौन सा है। चलिए हम सभी क्वेश्चन नंबर 8 8 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 8 नंबर सवाल दिया गया, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है, ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी आंध्र प्रदेश, या फिर डी महाराष्ट्र। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। गुजरात जो है वो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 9 नंबर सवाल दिया गया है, निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। बताना है कि यहाँ पे जो हमें 3 से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है, ए इंफोसिस, बी टीसीएस, सी विप्रो, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वो है आपका टीसीएस। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी जो है वो है टीसीएस। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 10 10 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 10 10 नंबर सवाल दिया गया, भारत की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि कार्यों में संलग्न है, ए 52.7%, बी 56.3%, सी 65.3%, या फिर 70.7%। हमें जवाब देना है कि कितना प्रतिशत पर कृषि की जाती है भारत में, कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए 52.7% भूमि पर भारत में कृषि की जाती है, आधा से भी ज्यादा। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 11 नंबर सवाल देख लेंगे। नंबर 11 नंबर सवाल दिया गया, मत्स्य उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अब देखिए मत्स्य उत्पादन मतलब क्या होगा, मत्स्य उत्पादन को मछली पालन भी बोला जाता है। तो आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि मत्स्य उत्पादन की जगह पे मछली पालन भी हो सकता है, कि मछली पालन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन नंबर ए तीसरा, बी दूसरा, सी पहला, या फिर डी चौथा। तो देखिए भारत का विश्व में मछली उत्पादन में दूसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर बी दूसरा। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 12 12 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 12 नंबर सवाल दिया गया, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है, ए 0 डिग्री अक्षांश, बी 0 डिग्री देशांतर, सी 66.1/2 अक्षांश, या फिर डी 180 डिग्री देशांतर। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो 180 डिग्री देशांतर पर है। 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। क्या, तो 180 डिग्री देशांतर। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल कर लेंगे। 13 नंबर सवाल दिया गया, पृथ्वी अपने कक्ष में की ओर घूमती है, ए पश्चिम से पूर्व, बी पश्चिम से पूर्व से पूर्व से पश्चिम, बी पश्चिम से पूर्व, सी उत्तर से दक्षिण, या फिर दक्षिण से उत्तर। तो देखिए पृथ्वी अपने कक्ष में जो है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर परिक्रमा करती है, घूमती है। पृथ्वी अपने कक्ष में किस दिशा की ओर घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा में पृथ्वी परिक्रमा करती है, किसमें, पश्चिम से पूर्व दिशा में। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 14 14 नंबर सवाल कर लेंगे।
नंबर 14 14 नंबर सवाल दिया गया है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ए बोयोमा, बी स्टेनली, सी एंजिल या फिर डी नियाग्रा। तो देखिए विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो है एंजिल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 15 जीके सेक्शन का आखिरी क्वेश्चन 15 नंबर सवाल कर लेंगे। 15 नंबर सवाल दिया गया है, जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है, ए पटना, बी अमृतसर, सी हैदराबाद या फिर डी नई दिल्ली। तो देखिए जालियांवाला बाग जो है वो आपका अमृतसर में स्थित है। कहाँ पर है? तो जालियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। और वो क्या दिया हुआ है? तो वो दिया हुआ है अमृतसर। चलिए इसी के साथ हमारा जो है जीके सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। 15 क्वेश्चन जीके साथ हमने 15 क्वेश्चन जीके के कर लिए हैं। अब बाकी हम लोग 10 क्वेश्चन कर लेंगे जीएस के, जनरल साइंस के, सामान्य विज्ञान के, और बाकी नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो बच जाएंगे जीएस के वो पार्ट 2 में, और 15 क्वेश्चन मैथ के पार्ट 2 में, और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के पार्ट 2 में, बाकी 25 क्वेश्चन पार्ट 2 में, और बाकी यहाँ से 10 क्वेश्चन हम लोग और कर लेंगे 15 से लेकर 25 तक जीएस के, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान के। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। नंबर 16 16 नंबर सवाल दिया गया, निम्न में से सदिश राशि है, ए संवेग, बी दाब, सी अर्घ या फिर डी कार्य। तो देखिए यहाँ पर जो संवेग राशि है वो है आपका, यहाँ पे जो सदिश राशि है वो है आपका संवेग। कौन सा है यहाँ पे संवेग? सदिश राशि है, यहाँ पे सदिश राशि जो है वो आपका संवेग है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 17 17 नंबर सवाल कर लेंगे। 17 नंबर सवाल दिया गया, कार्य का मात्रक है, ए जूल, बी न्यूटन, सी वॉट या फिर डी डाइन। तो देखिए कार्य का मात्रक जो है वो जूल है होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सवाल कर लेंगे। 18 नंबर सवाल दिया गया, 1 किलो कैलोरी उष्मा का मान होता है, ए 4.2 जूल, बी 4.2 गुना 10 का पावर 8 जूल, सी 4.2 गुना 10 का पावर 3 जूल, डी 4.2 गुना 10 का पावर 2 जूल। तो देखिए यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। 1 किलो कैलोरी का जो मान होता है वो होता है 4.2 गुना 10 का पावर 3 जूल। 1 किलो कैलोरी का मान उष्मा में 4.2 गुना 10 का पावर 3 जूल होता है। कितना होता है? तो 4.2 गुना 10 का पावर 3 जूल 1 किलो कैलोरी का मान उष्मा में होता है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सवाल हो चुका है हमारा। 19 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर सवाल दिया गया, निम्न में से कौन विद्युत का बहुत अच्छा चालक है, ए पारा, बी जल, सी बेंजीन या फिर डी हीरा। तो देखिए विद्युत का जो बहुत अच्छा चालक है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। और वो क्या दिया हुआ है? तो वो दिया हुआ है पारा। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सवाल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर सवाल दिया गया, प्रकाश का वेग किसमें अधिक होता है, ए जल, बी हीरा, सी हाइड्रोजन या फिर डी निर्वात। तो देखिए प्रकाश का वेग जो है वो आपका निर्वात में सबसे अधिक होता है। किस चीज में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है? तो डी नंबर ऑप्शन, निर्वात में सबसे अधिक जो है प्रकाश का वेग होता है। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 21 नंबर सवाल कर लेंगे। 21 नंबर सवाल दिया गया, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, ए लॉजिक, बी कंट्रोल, सी इनपुट या फिर डी स्टोरेज। तो आप सभी जानते हो मेमोरी का मतलब क्या होता है, मेमोरी कार्ड, इंटर मेमोरी। आप सभी ये सब चीजें सुनी चुके अपने फोन में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में। तो सीधी सी बात है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो डी नंबर ऑप्शन, और वो है आपका स्टोरेज। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 22 नंबर सवाल कर लेंगे। 22 नंबर सवाल दिया गया, वे पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं, ए कोयला, बी ज्वालक, सी उष्मादायक या फिर डी ईंधन। तो देखिए वे पदार्थ जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं उन्हें हम सब ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? जो जलकर उष्मा प्रदान करते हैं उन्हें, तो उन्हें हम सब ईंधन के नाम से जानते हैं। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 23 नंबर सवाल कर लेंगे। 23 नंबर सवाल दिया गया, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था, ए लोथरमेयर, बी न्यूलैंड्स, सी मेंडलीफ या फिर डी डोबेराइनर। तो देखो ये आप 10th क्लास में आपको याद होगा, 10th क्लास के साइंस बुक में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ना था। यदि एनसीईआरटी बुक आपने स्टडी की होगी तो डी नंबर ऑप्शन था डोबेराइनर। ठीक है, उसमें पढ़ना था हमें कि आपका ये तत्वों का आवर्त वर्गीकरण हमें पढ़ना था, पीरियोडिक टेबल पढ़ना था, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण पढ़ना था। तो जिसमें सबसे पहले दिया था उनका नाम था डोबेराइनर का त्रिक। डोबेराइनर का त्रिक इन्होंने दिया था, ट्राइड्स ऑफ डोबेराइनर। फिर एक दिए थे न्यूलैंड्स का अष्टक, और फिर दिए थे मेंडलीफ की आवर्त सारणी। तो सबसे पहले किसे दिया था? तो सबसे पहले तत्वों का आवर्त वर्गीकरण किया था डोबेराइनर ने, और वो किस रूप में? तो डोबेराइनर के त्रिक के रूप में। हमारा सही आंसर क्या हो गया? डी। डी में क्या है? तो डी में दिया गया है, देख लो, डोबेराइनर।
चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 24 24 नंबर सवाल कर लेंगे। नंबर 24 24 नंबर सवाल दिया गया, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन या फिर डी सिलिकॉन। तो देखिए ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में जो उपस्थित है वो कौन सा है? तो वो है आपका हाइड्रोजन। चलिए अब हम सभी क्वेश्चन नंबर 25 25 नंबर सवाल कर लेंगे। 25 25 नंबर सवाल दिया गया, जल का रासायनिक सूत्र है ACO, BCO2, CHNO3 या फिर H2O। तो देखिए जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका H2O। चलिए तो इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 25 25 नंबर सवाल तक आज हमने कंप्लीट कर दिया। और पार्ट 1 में हमारा 25 क्वेश्चन ही होता है। नेक्स्ट जो हम पार्ट 2 लेकर आएंगे 2015 के क्वेश्चन पेपर का अगली क्लास में, उसमें 26 से लेकर 50 तक हम लोग कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके आप कुछ भी वीडियो से रिलेटेड या और भी आर्मी से रिलेटेड जानकारियां पूछ सकते हो। आपका रिप्लाई बहुत जल्दी हमारी टीम की ओर से दिया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।